बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक्स को जो है समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक जो टॉपिक 1 है जिसको आज डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है ग्रामेटिकल यूनिट्स। कि ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ इंग्लिश आर दीज वर्ड, फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस। कि वर्ड जो है वो क्या है, फ्रेज़ क्या है, क्लास क्या है और सेंटेंस क्या है, इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब द मेन वर्ड क्लासेस आर दीज: वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, डिटरमाइनर, प्रोनाउन एंड कंजंक्शन। ये चीज़ें आगे चल के हमारे लेसन्स के अंदर जो हैं वो होंगी। फ्रेज़ क्या है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस: वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, adverb phrase and prepositional phrase. Sentence elements क्या हैं? The sentence elements are these: subject, verb, object, complement and adverbial. English compared with other languages, English words do not have a lot of different endings for number and gender. Word order is very important in English. The verb phrase can have a complex structure. There are many idioms with prepositions. अब ग्रामेटिकल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रामेटिकल यूनिट्स में सबसे पहली जो चीज़ है वो वर्ड्स आती हैं। कि वर्ड्स जो हैं इन दी अनाउंसमेंट आर फॉर एग्जांपल गुड इवनिंग, लेडीज़, जेंटलमैन। ऊपर जो आपने ये पैराग्राफ अगर आप देखें तो इसमें जो है वो गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश आइलैंड एयरवेज कैप्टन मैसी एंड हिज क्रू वेलकम। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें जो है जो वर्ड्स आ रहे हैं वो गुड के, इवनिंग, लेडीज़ एंड जेंटलमैन एट्सेट्रा। और वर्ड बिल्डिंग जो है उसमें हम 2 वर्ड्स को जो है वो मिला के एक न्यू वर्ड जो है उसको भी बना सकते हैं। जैसे एयर को वेज से हम मिलाएं तो वो एयरवेज बन जाता है। अब फ्रेजेस एंड क्लासेस में देखें तो वी यूज़ फ्रेजेस टू बिल्ड ए क्लास। कि जब फ्रेजेस जो हैं विच डोंट गिव एडिशनल मीनिंग्स, जो इनका जो है कंप्लीट मीनिंग्स वो नहीं देता, जो फ्रेजेस होते हैं तो फ्रेजेस को हम जब जो है वो बिल्ड करते हैं तो वो एक क्लास जो है वो यूज़ फ्रेजेस टू बिल्ड ए क्लास। क्लास को बिल्ड करने के लिए फ्रेजेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक सेंटेंस लेते हैं: आवर फ्लाइट टाइम विल बी अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। अब आवर फ्लाइट टाइम जो है वो सब्जेक्ट है और विल बी इसमें वर्ब इन वर्ब फ्रेज है और अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये नाउन फ्रेज है कि ये एक सेंटेंस का वो हिस्सा जिसने सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो हियर द नाउन फ्रेजेस आवर फ्लाइट टाइम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अ क्लास हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो क्लास के अंदर जो है वो एक सब्जेक्ट भी है, यानी जो डूअर है, जो काम करने वाला है, एंड वर्ब और जो एक्शन जो विच इज़ बीइंग हैपन, जो कि हो रहा है, वो इसमें वर्ब भी है। तो देयर कैन बी अदर फ्रेजेस टू। इन दिस नेक्स्ट एग्जांपल वी यूज़ ए प्रपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्बियल ऑन बिहाफ ऑफ द एयरलाइन। अब यहाँ पे ऑन जो है यहाँ से ये प्रपोजिशनल फ्रेज शुरू हो गया। ऑन जो है वो प्रपोजिशन है और जब प्रपोजिशन के साथ हम जो है वो मज़ीद वर्ड्स मिलाते हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देते तो वो एक प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ द एयरलाइन, वी यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट है, विश ये वर्ब है, यू ये ऑब्जेक्ट है और अ प्लेजेंट फ्लाइट ये भी ऑब्जेक्ट है। यानी एक इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज का है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन फ्रेज, 2 जो हैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, प्लेजेंट फ्लाइट और यू। और इसी तरह से सेंटेंस पे अगर हम चलते हैं तो सेंटेंस कैन बी सिंगल क्लास जो है वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश आइलैंड एयरवेज कैप्टन मैसी एंड हिज क्रू वेलकम यू ऑन बोर्ड द स्टार्ट हेराल्ड फ्लाइट टू साउथहैम्पटन। तो रिटन सेंटेंस बिगन्स विद ए कैपिटल लेटर। जो भी सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है और यहाँ पे जो कैपिटल से यहाँ पे हो रहा है वो ऑन के साथ शुरू है और एंड्स विद द मार्क सच एज फुल स्टॉप। और जो भी सेंटेंस जब कंप्लीट होगा, सेंटेंस वही होगा जिसमें
کہ سبجیکٹ ہے اور ورب ہے، آبجیکٹ ہے، اور جب اس کا کمپلیٹ میننگ ہے یعنی میننگ فل جو ہے وہ کمبینیشن آف ورڈز ہوگا تو وہ سینٹینس کہلائے گا، اور اس کے اینڈ کے اوپر ہم جو ہے وہ فل سٹاپ پٹ کرتے ہیں۔ وی کین آلسو کمبائن 2 اور مور کلاسز ان ون سینٹینس، تو ایک ہی سینٹینس کے اندر ہم ایک یا اس سے زائد جو ہے جو سینٹینسز ہیں کلاسز جو ہیں وہ ایک سینٹینس کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل وی کین یوز اینڈ ٹو لنک دا کلاس، اینڈ جو ہے وہ دو کلاسز کو جوڑنے کے لیے، لنک کرنے کے لیے ہم اینڈ کا لفظ جو ہے وہ یوز کر دیتے ہیں، جیسے our flight time will be approximately 45 minutes and we shall be climbing to an altitude of 8,000 feet and cruising at a speed of 250 miles an hour۔ تو اب یہاں پہ دو اینڈ جو ہے وہ یوز ہوئے یہاں پہ کہ جیسے میں نے کہا کہ we can also combine 2 or more clauses in one sentence، تو ہم ایک سے زائد کلاسز جو ہیں وہ بھی سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ ورڈ کلاسز کیا ہیں؟ تو دیر آر ڈفرنٹ کلاسز آف ورڈ سم ٹائمز کالڈ پارٹس آف اسپیچ۔ دا ورڈ اور پارٹس آف اسپیچ کو ہم پارٹس آف جو ہے وہ ورڈ بھی کہہ دیتے ہیں۔ دا ورڈ کم از اے ورب، لیٹر از اے ناؤن اینڈ گریٹ از این ایڈجیکٹو۔ تو سم ورڈز بلانگ ٹو مور دین ون ورڈ کلاس۔ فار ایگزامپل ٹیسٹ کین بی ناؤن آر اے ورب، تو ٹیسٹ جو ہے ہم اسے ناؤن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں اور اسے ہم ورب کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہی پاس دا ٹیسٹ، یہاں پہ ٹیسٹ جو ہے وہ ناؤن کے طور پہ آیا ہے۔ ہی ہیڈ ٹو ٹیسٹ دا مشین، تو یہاں پہ ٹیسٹ جو ہے وہ ورب کے طور پہ آیا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ورب کلاسز ہیں، کبھی جو ہے وہ ورڈ جو ہے ورڈ کلاسز ہیں، ورڈ جو ہے وہ کبھی ورب کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، ناؤن کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، ایڈجیکٹو کے طور پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو دیر آر 8 مین ورڈ کلاسز ان انگلش۔ نمبر 1 از ورب۔ فار ایگزامپل کلائم، ایٹ، ویلکم، بی۔ ناؤن ایئرکرافٹ، کنٹری، لیڈی، آر، یعنی ورب جو ہے وہ شو کرتا ہے دیٹ سم تھنگ از ہیپننگ، یا سم تھنگ ہیپن، یا سم تھنگ ول ہیپن۔ تو اس میں کوئی ایکشن جو ہے اینی ورڈ وچ شوز ایکشن، تو جو ایکشن ہوگا وہ ورب اس کو جو ہے وہ ورڈ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ورب ہے۔ اور کسی بھی چیز کا نام جو ہے، نیم آف اینی پرسن، پلیس اور تھنگ، اور یو کین سے دیٹ نیم آف اینی تھنگ ان دا ورلڈ از کالڈ ناؤن۔ تو کسی بھی چیز کا نام ہوگا، پرسن کا، پلیس کا، ایون آئیڈیا، تو وہ ناؤن ہوگا۔ ایڈجیکٹو کیا ہے؟ جو کسی بھی ناؤن کی یا پروناؤن کی کوالٹی کو ادھر کین بی گڈ اور بیڈ، تو وہ ایڈجیکٹو ہوگا۔ فار ایگزامپل گڈ ہے، برٹش ہے، کولڈ ہے، کوئک ہے، سویٹ ہے، ڈیلیشیس ہے، تو یہ ایڈجیکٹو ہوگا، یعنی اس ناؤن کی جو ہے کوالٹی کو بیان کر رہا ہوگا۔ ایڈورب کیا ہے کہ کس طرح سے ایک ایکشن جو ہے وہ ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، یعنی ایڈورب آف مینر، ایڈورب آف پلیس، ایڈورب آف فریکوینسی، ایڈورب آف ٹائم، کوئکلی، آلویز، اپروکسیمیٹلی، یہ اس کی ڈیفینیشن، یہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ پریپوزیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر جو ہے ایک ورڈ جو ایک ریلیشن جو ہے وہ شو کرتا ہے، دو ناؤنس کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیشن شو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ویئر از دا بک، دا بک از آن دا ٹیبل، دا بک از انڈر دا ٹیبل، تو بک بھی ناؤن ہے اور ٹیبل جو ہے وہ بھی ناؤن ہے۔ اب جو لاسٹ جو ناؤن ہوگا اس سے پہلے کا جو ورڈ ہوگا جو دونوں ناؤنس کے درمیان ایک ریلیشن، ایک لنک کو جو ہے وہ تعلق کو جوڑ رہا ہے، اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ جیسے ٹو، آف، ایٹ، آن۔ ڈٹرمائنر دی، ہز، سم، 45، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے۔ اور پروناؤن وی، یو، دیم، مائی سیلف، آر سیلفز، ہر سیلف، ہم سیلف، ٹھیک ہے، یہ جو ہے آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یہ سارے جو ہیں یہ پروناؤنس ہیں۔ اب کنجنکشن یہ جو دو کلاسز کو ملاتا ہے ایک سینٹینس کے اندر، جیسے اینڈ ہے اور بٹ ہے، سو ہے، تو یہاں پہ نوٹ ہے کہ دیر از اسمال کلاس آف ورڈس کالڈ انٹرجیکشن، دے انکلوڈ او، آ، آؤچ، واو، بریوو، ٹھیک ہے، یہ جو ہیں یہ انٹرجیکشنز یعنی جو ایک سڈن فیلنگز جو ہے وہ شو کرتے ہیں، ایموشنز کو شو کرتے ہیں۔ Verbs, nouns, adjectives and adverbs are vocabulary words. Learning vocabulary means learning verbs, nouns, learning adjectives, learning adverbs, or preposition, determiners, or pronouns and conjunctions. They belong to much smaller classes
These words are sometimes called grammatical words. Most word classes can be divided into subclasses. For example, verb को जो है आगे हम classify कर सकते हैं, उसको divide कर सकते हैं मज़ीद. जैसे ordinary verb है go, like, think, apply. Auxiliary verb जो है वो is, had, can, must, can, could, shall, may, might, ये जो है ये auxiliary verbs हो जाएंगे. अब अगर हम एडवर्ब को जो है क्लासीफाई करें, एडवर्ब को मज़ीद डिवाइड करें, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यानी सडनली, क्विकली. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, ऑफन यानी ही ऑलवेज गो टू प्लेग्राउंड. एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर, नियर बाय यानी जगह का इसमें जिक्र किया जाता है. लिंकिंग वर्ब टू, ऑल्सो, तो ये टू और आल्सो जहाँ पे हम सेंटेंस को मिलाने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लगाते हैं, तो वो लिंकिंग एडवर्ब हो जाता है. डिटरमाइनर जो है वो क्या है, इसमें आर्टिकल्स ए और दी. और पोजेसिव के अंदर जो है वो अगर एक्टिव के अंदर आए आएगा तो चेंज हो जाएगा इसमें ये पोजेसिव में जो है वो माई हो जाएगा, हिज हो जाएगा. और डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट यानी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कोई जो है वो दी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है दिस और दैट की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर जो होगा वो दिस और दैट होगा. और क्वांटिफायर जो है वो ऑल और थ्री होगा. फ्रेजेस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. एक वर्ब फ्रेज है, ये कम, हैड, थॉट, was, left, will be climbing. A verb phrase has an ordinary verb, come, thought, left, climbing, and may also have an auxiliary. यानी इसके साथ had भी लग सकता है, was भी लग सकता है, will भी लग सकता है. और noun phrase क्या है? A good flight, his crew, we. Noun phrase has a noun, यानी noun जहाँ पे क्या flight, which usually has a determiner a and or adjective good in front of it. तो आ जो है ये पहले लग जाएगा और जो एडजेक्टिव है गुड वो उसके बाद लगेगा इन फ्रंट ऑफ इट, और जो फ्लाइट है वो नाउन होगा, तो इस तरह से ये नाउन फ्रेज बन जाएगा. और नाउन फ्रेज कैन आल्सो बी प्रोनाउन वी. ठीक है, नाउन फ्रेज को इसको जो है वो कैन बी प्रोनाउन वी के साथ जो है वो भी इसे प्रोनाउन हम जो है वो कर सकते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज प्लेजेंट, वेरी लेट. An adjective phrase has an adjective, sometimes with an adverb of degree. कभी ये adverb of degree के साथ भी आ जाता है. For example, very यानी pleasant के साथ अगर हम लगाएं तो very pleasant, late के साथ लगाएं तो very late. Adverb phrase quickly, almost, certainly. An adverb phrase has an adverb, यानी ऐसा phrase है जो जिसके साथ adverb होता है और समटाइम्स विद एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, और कभी ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के साथ इसे लगाया जाता है. जैसे क्विकली है ऑलमोस्ट क्विकली, सर्टनली है तो ऑलमोस्ट सर्टनली. प्रपोजिशनल फ्रेज आफ्टर लंच, ऑन द एयरक्राफ्ट. अ प्रपोजिशनल फ्रेज इज ए प्रपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, यानी इसके साथ जो है वो नाउन फ्रेज द क्राफ्ट है तो प्रपोजिशन साथ लगा दिया तो ऑन, तो ये बन जाएगा हमारा ऑन द एयरक्राफ्ट. अब लंच है तो लंच के साथ हम प्रपोजिशन लगाए आफ्टर, तो ये आफ्टर लंच बन जाएगा. अब सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस के एलिमेंट्स जो है वो क्या है. ईच फ्रेज प्लेज अ पार्ट इन द क्लास और सेंटेंस. हियर आर सम एग्जांपल्स. सब्जेक्ट एक जो है वो कॉलम बना हुआ है और दूसरा कॉलम जो है वो यहाँ पे वर्ब का है और तीसरा कॉलम जो है वो एडवर्बियल है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लाइट इज़ लीविंग शॉर्टली. अब इसमें फ्लाइट जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ लीविंग जो है वो वर्ब है और एडवर्बियल जो है यहाँ पे वो शॉर्टली है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, द वेदर इज़ वेरी गुड. अब द वेदर क्या है, वो सब्जेक्ट है और इज़ यहाँ पे वर्ब है और कंप्लीट क्या कर रहा है, वेरी गुड, तो ये कॉम्प्लीमेंट उसमें हो जाएगा. माई फादर सब्जेक्ट, वॉज ये वर्ब है और उसे कंप्लीट क्या कर रहा है, आप पायलट. माई फादर वॉज अ पायलट. इसी तरह से सेंटेंस के एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो सब्जेक्ट इसमें आ रहा है आई, वर्ब है वॉज रीडिंग, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी आ गया रीडिंग, और क्या पढ़ा जा रहा है, अ न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट हो गया. टू स्टीवर्ड्स सर्व्ड लंच. अब टू स्टीवर्ड जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सर्व्ड यहाँ पे वर्ब है और क्या सर्व किया, लंच, और लंच जो है यहाँ पे ये इसका
ऑब्जेक्ट बन गया. अब नीचे इसके एग्जांपल को देखें, ये वाली एग्जांपल, इस सब्जेक्ट में है द एयरक्राफ्ट, वर्ब है लेफ्ट और ऑब्जेक्ट है लंदन, और इसमें एडवर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, एट 3 o'clock, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है. सिमिलरली वी मस्ट बुक द टिकट्स नेक्स्ट वीक, वी सब्जेक्ट है, मस्ट बुक ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट द टिकट्स हैं, नेक्स्ट वीक ये एडवर्बियल हो जाएगा. तो these are the elements of an English sentence and the kinds of phrase that we can use for each element. ठीक है, सब्जेक्ट को इसमें नाउन फ्रेज द फ्लाइट, आई, टू स्टीवर्ड्स, ये सब्जेक्ट इसमें जो है वो नाउन फ्रेज में आ जाएंगे. वर्ब में वर्ब फ्रेज आ जाएंगे, इज, सर्व्ड, मस्ट बुक, ये वर्ब फ्रेज है. और ऑब्जेक्ट का यूज़ हम देखें तो नाउन फ्रेज में आ, न्यूज़पेपर, लंच. ठीक है, ये सेंटेंस के एंड पे जो अपने एग्जांपल्स ऊपर देखी हैं. कॉम्प्लीमेंट, एन एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी गुड. नाउन फ्रेज आएगा तो आ पायलट. एडवर्बियल आएगा तो एडवर्ब फ्रेज, शॉर्टली. प्रपोजिशनल फ्रेज एट 3 o'clock, नाउन फ्रेज नेक्स्ट वीक. ये जो है वो एलिमेंट्स हैं इंग्लिश सेंटेंस के. तो इसी तरह से इंग्लिश कंपेयर्ड विद अदर लैंग्वेजेस, एंडिंग unlike words in some other languages, English words do not have a lot of different endings. Noun takes in the plural miles, but they do not have ending to show whether they are subject or object. Verbs take few endings, such as ed for the past. ठीक है, वर्ब जो है वो मेन अगर उसका एंड जो है वो उसके साथ ईडी लग जाए तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है. जैसे स्टार्ट है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो सेकंड में ये स्टार्टेड हो जाएगा. बट दे डू नॉट टेक एंडिंग्स फॉर पर्सन एक्सेप्ट इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इट स्टार्ट्स. ठीक है, तो अब जो है इसमें आर्टिकल्स में देखते हैं, फॉर एग्जांपल दी. ठीक है, आर्टिकल्स ए, एंड और दी हैं. तो possessive, for example, my, and adjective good do not have endings for number or gender. Pronouns, for example, lime, have fewer forms than in many languages. यानी इसमें जो है वो ऐसे ये आर्टिकल्स जो हैं इनके साथ या possessives या adjectives इनकी जो है वो एंडिंग नहीं होगी. फॉर नंबर्स और जेंडर इनके लिए एंडिंग नहीं होगी. वर्ड ऑर्डर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश as nouns do not have endings for subject or object, यानी इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए एंडिंग नहीं होगी. इट इज़ द वर्ड ऑर्डर दैट शोज विच इज़ विच. ठीक है, इसमें द वुमेन लव द मैन. अब वुमेन जो है, द वुमेन ये सब्जेक्ट है, लव्ड यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें द मैन है. तो इट मीन्स कि शी लव्ड हिम. और इसी तरह से द मैन लव्ड द वुमेन, ही लव्ड हर. तो इसमें नाउन जो है ये इसकी तो एंडिंग नहीं होती फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए. इट इज़ द वर्ड ऑर्डर दैट शोज विच इज़ विच. तो जो इसमें जो वर्ब होगा उसकी जो है वो इसके साथ मज़ीद इसकी एंडिंग नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट टेंस के अंदर जो है हमें शो हो रहा है. द सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर इज़ फिक्स्ड, कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है इनके जो सीक्वेंस, इनके जो ऑर्डर है, इनके जो लिंक है वो फिक्स है. एंड वी कैन चेंज इट ओनली इफ देयर इज़ अ स्पेशल रीज़न. कोई स्पेशल रीज़न हो तो फिर हम इसे जो है वो चेंज कर सकते हैं. वर्ब फ्रेजेस को देखते हैं. अ वर्ब फ्रेज कैन हैव अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. देयर कैन बी ऑक्सिलरी वर्ब्स एज वेल एज द ऑर्डिनरी वर्ब. आई क्लाइम्ड अप द लैडर. I was climbing the mountain. We shall be climbing to an altitude of 8,000 feet. तो you can see in the three sentences, इन तीनों में जो tenses हैं वो different time के हैं. तो the use of tenses and auxiliary verbs can be difficult for speakers of the languages. तो ये थोड़ी सी जो है वो इनको जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हुए इनके ट्रांजिशन में जो है वो समटाइम जो स्पीकर है उसको डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है. Prepositions. The use of prepositions in English can be a problem. We flew here on Friday. We left at 2 o'clock. ठीक है, यहाँ पे on और at यानी prepositions जो है जो इसका डिफरेंस है
وہ بھی اسپیکر کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتا ہے. بوتھ پریپوزیشنز اینڈ ایڈوربس کمبائن ود وربز ان ایڈیمیٹک وے, کہ جب ہم ایڈیمس لکھتے ہیں یا ایڈیمیٹک وے میں لکھتے ہیں تو اس میں جو پریپوزیشنز ہیں اور ایڈوربس ہیں یہ بعض اوقات جو ہے وہ کمبائن ہو جاتے ہیں. دے آر ویٹنگ فار دا فلائٹ, دا پلین ٹک آف. تو دیر آر many expressions involving prepositions that you need to learn as items of vocabulary. تو آپ کو اس کو vocabulary کے طور پہ جو ہے وہ اس کو اپنے لرن کرنا ہے. تو سم ٹائم جو ہے یہاں پہ وہ جیسے اوپر لکھا ہے کہ prepositions and adverbs combined with verbs, کہ verbs کے ساتھ جو ہے وہ preposition اور adverbs کو جو ہے وہ combine کرتے ہیں idiomatic way میں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ سینٹینس کے لیے تھا. تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ جو سینٹینس سمپل سینٹینس کی جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ.